बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईद स्पेशल में आज आपके साथ मैं जो दावत का मेन्यू शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही स्पेशल है। रमज़ान भर में तली हुई चीज़ें खाने से बहुत दिल भर जाता है और दिल चाहता है कि ईद वाले दिन कुछ हल्का फुल्का भी खाएं, लेकिन वो मज़ेदार और खुशनुमा भी हो। तो ये मेन्यू उसी लिहाज से तरतीब दिया है। बहुत खुशनुमा रेसिपीज़ हैं, लेकिन लो बजट में बन जाती हैं और बहुत झटपट से और मज़े की बनती हैं। इस ईद पे आप इस मेन्यू को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे पहले कि अपनी वीडियो का आगाज़ करें, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दाईं जानिब दिए गए सब्सक्रिप्शन के लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का अलर्ट आपको मिल सके। इन रेसिपीज़ के इजाज़ तरकीबी की तफसील जानने के लिए डिस्क्रिप्शन को चेक करिए और इन रेसिपीज़ के बेहतरीन नताइज हासिल करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। ईद दावत मेन्यू में जो पहली रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है यखनी वाले चावल या यखनी पुलाव। यखनी वाले चावल बनाने के लिए दरमियानी आंच के ऊपर बर्तन रखेंगे। आधा किलो मुर्गी की हड्डियाँ हैं। 3 से 4 कप पानी के शामिल कर देंगे। नमक हस्बे जायका, साबुत ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, 1 टुकड़ा दालचीनी, बड़ी इलायची 1 अदद, बादियान का फूल आधा, 2-3 लौंग, 4-5 काली मिर्चें, कड़ी पत्ता 1, साबुत धनिया 1 चाय का चम्मच, 4-5 स्लाइसेस प्याज के, 3-4 जवे लहसुन, 4-5 स्लाइसेस अदरक के। अब इसको उबाल आने तक पकाएंगे। इसमें उबाल आने लग गया है, झाग इस पे से उतार लेंगे। ढक्कन लगा के अब आंच को धीमा कर देंगे और इसको तकरीबन आधा घंटा पकाएंगे। 1 कप बासमती चावल, हस्बे ज़रूरत पानी, आधा घंटा भिगो के रखेंगे इनको। दरमियानी आंच के ऊपर पतीली रखी है, इसमें शामिल कर देंगे 2 से 3 खाने के चम्मच तेल के। 1 छोटी प्याज स्लाइसिस में काट के शामिल करेंगे। हल्का सुनहरा इस प्याज को फ्राई करना है। ये देखें प्याज हल्का सुनहरा हो चुका है। 1 से 2 खाने के चम्मच यखनी के शामिल कर देंगे। आधा चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक हस्बे जायका, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, साबुत ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। दो कप चिकन की यखनी शामिल कर देंगे। जैसे ही पानी में उबाल आए भीगे हुए चावल इसमें शामिल कर देंगे। एक टमाटर क्यूब्स में कटा हुआ, 2 सब्ज़ मिर्चें स्लाइसिस में कटी हुई। 10 से 15 मिनट धीमी आंच के ऊपर दम देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। यखनी वाले चावल तैयार हो गए हैं। चूल्हे को बंद कर देते हैं और इनको डिश आउट कर लेते हैं। यखनी वाले चावल अब रेडी टू सर्व हैं।
दूसरी रेसिपी है चिकन मसाला। चिकन मसाला बनाने के लिए 750 ग्राम मुर्गी है। इसकी मैरिनेशन में जाएगा सबसे पहले नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चम्मच। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसको कवर करेंगे और कवर करके 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे मैरिनेशन के लिए। दरमियानी आंच के ऊपर पतीली रखी है। 4 खाने के चम्मच तेल के शामिल कर देंगे। 2 बड़े प्याज बिल्कुल बारीक कटे हुए शामिल करेंगे। प्याज को इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये देखें प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, नमक हस्बे जायका, हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को। अब इसमें शामिल कर देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। तकरीबन 4-5 मिनट इस चिकन को अच्छी तरह से भून लेंगे। 4-5 मिनट इसको अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें शामिल कर देंगे आधी प्याली टमाटो प्यूरी, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 3-4 खाने के चम्मच पानी के शामिल करेंगे और अब ढक्कन लगा के इतनी देर तक पकाएंगे कि चिकन जो है मुकम्मल तौर से गल जाए। चिकन अच्छी तरह से गल चुका है। अब इसमें शामिल कर देंगे आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें, लाल मिर्चें। ढक्कन लगाकर धीमी आंच पे 1 से 2 मिनट दम देंगे। तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। मसाला चिकन तैयार है। चूल्हे को बंद कर देते हैं और इसको डिश आउट कर लेते हैं। मसाला चिकन अब रेडी टू सर्व है। आज की तीसरी रेसिपी है चने की दाल के शामी कबाब। चने की दाल के शामी कबाब बनाने के लिए 1 कप चने की दाल, इसको तकरीबन 1 घंटा भिगो के रखेंगे। दाल भीग चुकी है। अब इसको उबाल लेंगे। दरमियानी आंच के ऊपर पैन रखा है। हस्बे ज़रूरत पानी शामिल कर लेंगे। साबुत गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, आप साबुत भी डाल सकते हैं, 1 छोटी प्याज, 1 बड़े साइज का टमाटर, 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा। ढक्कन लगाकर इतनी देर तक पकाएंगे कि ये दाल मुकम्मल तौर पे गल जाए और पानी खुश्क हो जाए। दाल का पानी खुश्क हो चुका है मुकम्मल तौर पे और ये देखिए ये गल भी चुकी है।
चूल्हे को बंद कर देंगे। दाल को फूड प्रोसेसर में निकाल लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ 2 खाने के चम्मच, 1 छोटी प्याज बारीक कटी हुई, 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच। अब इन सारे अज्जा को दाल के साथ अच्छी तरह से पीस लेंगे। ये देखें, दाल अच्छी तरह से पिस चुकी है। 2 दरमियाने साइज़ की आलू लेके उबाल के उनको कुचल लिया है। अब इसमें पिसी हुई दाल शामिल करेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखें, अच्छी तरह से मिक्स हो गया ये अमेज़ा। अब इसके कबाब शेप कर लेते हैं। आप अपनी मर्ज़ी का साइज़ और मर्ज़ी की शेप बना सकते हैं। मैं इसको रेगुलर राउंड शेप में बना रही हूँ। ऐसे ही सारे अमेज़े के कबाब तैयार कर लेंगे। कबाबों को शेप कर लिया है। एक अंडे को अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब इस अंडे में कबाबों को डिप करेंगे और डिप करने के बाद इनको शैलो फ्राई करेंगे। दरमियानी आंच के ऊपर एक फ्राइंग पैन रखा है जिसमें 1 से 2 खाने के चम्मच तेल के शामिल कर देंगे। एक तरफ से कबाब फ्राई हो जाए तो इसकी साइड तब्दील कर लेंगे। कबाब दोनों तरफ से फ्राई हो चुके हैं। अब इनको डिश आउट कर लेते हैं। चूल्हे को बंद कर देते हैं। दाल की शामी कबाब रेडी टू सर्व हैं। आज की आखिरी रेसिपी बहुत ही क्रीमी यमी रेसिपी है, बहुत मज़े की है। चिकन मलाई टिक्का। ये मैं आपको पैन में बनाना बता रही हूँ। आप चाहें तो आप इसको ओवन में भी बना सकते हैं या बारबेक्यू भी कर सकते हैं। चिकन मलाई टिक्का बनाने के लिए नमक हस्बे जायका, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चम्मच, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, ग्रीक योगर्ट 2 खाने के चम्मच, मलाई 2 खाने के चम्मच, तेल 1 खाने का चम्मच। मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। सारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तकरीबन 350 ग्राम का ये लेग पीस है चिकन का, जिसमें ऐसे कट्स लगा लिए हैं। अब ये मैरिनेशन इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा देंगे कट्स के अंदर तक। ये देखें, ये सारी मैरिनेशन चिकन पे अच्छी तरह से लग चुकी है। अब इसको ढक के 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। मैरिनेशन को 2 घंटे हो चुके हैं। 1 खाने का चम्मच तेल का ग्रिल पैन में शामिल करेंगे। ब्रश की मदद से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे पैन को। बाकी मैरिनेशन भी इसके ऊपर डाल देंगे। फॉइल पेपर लगा के इसको कवर कर देंगे। अब इसको बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर 1 घंटा पकाएंगे। 1 घंटा हो चुका है। अब इसको चेक कर लेंगे। चूल्हे को बंद कर देंगे। एक फॉइल पेपर का पीस रखा है इसमें। इसके ऊपर एक दहकता हुआ कोयला, 1-2 कतरे तेल के शामिल करेंगे।
अब इसके ऊपर ढक्कन लगा के 2 से 3 मिनट इसको कोयले का दम देंगे। कोयले को इसमें से निकाल लेंगे। बगैर ओवन के मलाई टिक्का तैयार हो गया है। अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। चिकन मलाई टिक्का अब रेडी टू सर्व है। ईद दावत का आज का मेन्यू आपको कैसा लगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आई हैं तो इनको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। ईद दावत के मज़ीद झटपट बन जाने वाले मज़ेदार मेन्यूज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए।